वेलकम टू माय ब्लॉग। तो ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है। अब हम पढ़ते हैं हेलो एल्केन्स के बारे में। हमने पढ़ लिया हेलो एल्केन्स को कैसे प्रतिस्थापित किया। तो अब हम पढ़ते हैं हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स के बारे में बताएंगे, फिर हम हेलो एल्केन्स, हेलो एल्किल हैलाइड। मैं एक साइड से इस चैप्टर को पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगी। पूरे एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं इसमें से बताऊँगी। पूरा चैप्टर में बीच बीच में से कुछ नहीं पढ़ा रही, मैं एक साइड से ही पढ़ाऊँगी आपको। अब हेलो एरिन्स के बारे में अब हम जानते हैं। हेलो एरिन्स के बारे में थोड़ा हेलो एरिन्स के बारे में जान लेते हैं। हेलो एरिन्स क्या होते हैं? देखो, हेलो एरिन्स क्या मतलब है। हेलो एरिन्स का मतलब तो हेलो का तो मतलब हेलोजन ही हो गया ना, हेलोजन है ना, हेलोजन हो गया। एरिन्स का मतलब, एरिन मैंने क्या बताया था, एलिफेटिक और एरोमेटिक बताया था। एरोमेटिक, एरिन, एरोमेटिक का मतलब रिंग वाले कंपाउंड है ना, तो एरोमेटिक। अब हम इसके क्या करते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में उपस्थित जो हाइड्रोजन परमाणु होता है, जैसे कि मैंने एक एरोमेटिक कंपाउंड ले लिया, ये देखो बेंजीन की रिंग ले ली, एरोमेटिक कंपाउंड ले लिया प्लस Cl परमाणु, और यहाँ पर क्या बना, तो मान लो मैं इस चीज़ से समझाती हूँ आपको। आर का आर एच है ना, आर एच प्लस एक्स एरो आर एक्स प्लस एच, ठीक है। यहाँ पर आर का काम क्या करेगा, एल्किल समूह के काम यहाँ पर क्या करेगा, आर का काम क्या करेंगे यहाँ पर, बेंजीन। जैसे हम वैसे लेंगे अगर C6H6 है ना, बेंजीन, बेंजीन कार्य करेगा और बेंजीन की रिंग काम करेगी, ठीक है। यहाँ एल्किल समूह का काम, और एक्स का काम कौन करेगा यहाँ पर, आपको पता ही है, Br और I, ठीक है, ये एक्स का काम करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, अब हमें बताइएगा, मैं रिंग वाले आर की जगह, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग आर की जगह मैंने क्या रखा, एल्किल कंपाउंड बेंजीन रखा यहाँ, प्लस ये वाला जो एच था मैंने ऊपर लटका दिया है ना, इसी में का एच है, इस ऊपर लटका दिया हमने, एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समझ जाए। एक्स की जगह हमने क्या ले लिया, हम Br ले लेते हैं, ठीक है। अब एरो काट दिया हमने, एरो, आर की जगह क्या आ गया, बेंजीन, ये रिंग बनेगी बेंजीन की, और इस एक्स की जगह किसने अटैक कर दिया, Br ने, और Br ने, तो एक्स यहाँ पर Br, हम बेंजीन के लिए Br यहाँ नहीं लिख सकते ना, तो क्योंकि रिंग के ऊपर। अब ये क्या बचा, यहाँ से ये एच आयन बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन, बेंजीन ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, ठीक है, बेंजीन ब्रोमाइड, ठीक है। ये बेंजीन ब्रोमाइड बन गया। नेमिंग करनी बहुत ज़रूरी है बच्चों। और ये आ गया बेंजीन, ये आ गया बेंजीन, ठीक है। ये ब्रोमीन लिख देंगे इसको, हाँ, ब्रोमीन, ठीक है। ऐसे करके हम नेमिंग करेंगे पूरा इसको। अब देखेंगे, अब हम चलते, आपको इतना समझ आया तो मुझे बताइएगा, कितना समझ आया तो प्लीज़ आप बताइए मुझे। अब मैं आपको इसके पोजीशन बताती हूँ मैं यहाँ से। अब हम देखो यहाँ से मैं आपको पोजीशन बताती हूँ, एक बेंजीन की रिंग में कहाँ कहाँ क्या क्या पोजीशन होती है, कहाँ कहाँ हमें जो हेलोजन समूह है कहाँ अटैक करता है, देखिएगा। अब मैं यहाँ बताती हूँ। फर्स्ट में हम जाएंगे, यहाँ पर हमेशा क्रियात्मक समूह लगता है। क्रियात्मक मतलब कुछ क्रियात्मक समूह होते हैं, जहाँ IUPAC पढ़ी होगी किसी ने, IUPAC पढ़ी होगी किसी ने, तो आपको पता होगा क्रियात्मक समूह क्या होता है। क्रियात्मक समूह जैसे कि जो क्रियात्मक एक्टिव समूह होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिनॉल, एल्कोहल, ये सब जो होता है वो क्रियात्मक समूह होते हैं, ठीक है। तो ये क्रियात्मक समूह जो है यहाँ अटैक करेगा, हमेशा क्रियात्मक समूह यहाँ अटैक करेगा, जैसे कि ब्रोमीन ने किया है, ठीक है। क्रियात्मक समूह यहाँ अटैक करेगा, और ये पोजीशन क्या कराएगी, ऑर्थो, क्या पोजीशन कहलाएगी, ये ऑर्थो पोजीशन कहलाएगी। ये कहलाएगी मेटा पोजीशन, और ये कहलाएगी पैरा पोजीशन, ये कहलाएगी पैरा, और ये फिर से ये, और ये मेटा, मेटा, और ये ऑर्थो, ठीक है। ऑर्थो, मेटा, पैरा, तो ये पोजीशन जो कहलाएंगे ऑर्थो, मेटा, पैरा बेंजीन की ये पोजीशन है। आप
ऑर्थो मेटा पैरा में यहाँ हमेशा कोई भी जैसे क्लोरीन ब्रोमीन ये सब यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ कर जाएंगे। और जो भी क्रियात्मक समूह हमारा जो भी होता है यहाँ पर पहले लगता है, क्रियात्मक समूह यहाँ आता है। आपको ज़्यादातर IUPAC पढ़ी होगी तो प्लीज़ ये पता होगा। आपको मैं थोड़ा थोड़ा देने की करने की कोशिश करूँगी। अगर IUPAC पढ़नी है तो आप मुझे कमेंट में प्लीज़ शेयर लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, बताइएगा मुझे कि क्या आप लोगों का, ठीक है। आप लोग ये देखिएगा, अगर आपको कहीं पर ये समझ नहीं आया तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। आपको पोजीशन समझ आई होंगी। हेलो एरेंस है। अब हम कल के चैप्टर में हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड बनाने की विधि। कल के चैप्टर में हम इतना पढ़ेंगे, ये बेसिक आपको मैंने बता दिया एल्किल हैलाइड बनाने की, एल्किल हैलाइड बनाने की विधि, ठीक है। तो यहाँ कल की नेक्स्ट क्लास में हम इतना पढ़ेंगे, ठीक है। कल ओके, थैंक यू।